ईडी ने बोकारो में हुए 103 एकड़ भूमि घोटाले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बीते मंगलवार को ईडी की टीम ने बोकारो, रांची, रामगढ़ सहित दर्जनों शहरों में छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को निवेश संबंधी दस्तावेज, जमीन के कागजात समेत अन्य चीजें मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने वन भूमि को अपने नाम पर म्यूटेशन कराने वाले इजहार अंसारी के आवास पर भी छापा मारा है। कांके जमीन घोटाले में आरोपित पूर्व सीईओ दिवाकर द्विवेदी के धनबाद आवास पर भी रेड पड़ी। बताया जाता है कि ईडी द्विवेदी के यहां इसलिए पहुंची क्योंकि अवैध सौदे के समय वह सर्किल अधिकारी थे। इजहार अंसारी से 10.23 करोड़ रुपए देकर वन भूमि खरीदने वाली उमायुष कंस्ट्रक्शन को यह पैसा कहां से मिला है, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। ईडी के मुताबिक सरकारी दर से काफी कम दर पर भुगतान के बाद भी रजिस्ट्री करा दी गई थी। आकलन के अनुसार जिस जमीन को 23 करोड़ से भी कम में बेचा नहीं जाना था, उसे इजहार ने उमायुष को केवल 10.23 करोड़ में बेच दिया। दरअसल जांच में यह बात सामने आई कि साल 2021 में उमायुष कंस्ट्रक्शन अस्तित्व में आई थी तो उसकी शेयर पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए ही थी, लेकिन 2 महीने के अंदर इसकी शेयर पूंजी बढ़कर 10.23 करोड़ रुपए हो गई। इतना ही नहीं, इसने 103 एकड़ वन भूमि में से 74.38 एकड़ जमीन खरीद ली, जिसे अवैध रूप से इजहार अंसारी के कब्जे में कर दिया गया। और इसीलिए ईडी यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इजहार ने जमीन को सरकारी दर से भी कम कीमत पर क्यों बेचा। तो ये तो हो गई बात वन भूमि घोटाले में ईडी को क्या क्या पता चला है। अब हम आपको बताते हैं कि इस घोटाले में किसकी संलिप्तता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी अधिकारियों और बोकारो स्टील सिटी के अधिकारियों के बीच मिली भगत के जरिए जाली दस्तावेज पहले तैयार किए गए थे। जनता को गुमराह किया गया और उच्च न्यायालय के फैसले को भी गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं घोटाले के संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि बोकारो वन प्रभाग ने बोकारो के तेतुलिया गांव में एक बड़ी भूमि धोखाधड़ी के संबंध में एक केस दर्ज की है, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की 100 एकड़ से भी अधिक वन भूमि की अवैध बिक्री शामिल है, जो साल 1962 में बोकारो स्टील को दी गई थी। आधिकारिक सर्किल दर की तुलना में काफी कम कीमत पर बेचा गया था, जिसमें काले धन के उपयोग के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई। जैसे ही मामला ईडी के संज्ञान में आया, इसमें एफआईआर को ईसीआईआर में बदल दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। इस मामले की जांच सीआईडी भी कर रही है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को ईडी की टीम ने धनबाद के अवर निबंधक और बोकारो चास के पूर्व अवर निबंधक रामेश्वर प्रसाद सिंह के धनबाद हीरापुर स्थित सरकारी आवास में दबिश दी थी। उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। वहीं तेतुलिया में बिल्डर के आवास पर जांच की गई। इसके अलावा बोकारो में उमायुष मल्टीकॉम प्राली के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू के आवास में रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के उकरीद आवास पर ईडी ने जांच की। वहीं चास अंचल के हल्का 7 कर्मचारी सुनील गुप्ता से भी पूछताछ हुई। झारुडी कल्याणेश्वरी अपार्टमेंट में धनबाद डीटीओ दिवाकर द्विवेदी के फ्लैट में भी ईडी का छापा पड़ा था। दिवाकर कांके का पूर्व सीईओ भी रह चुका है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब देखिए बोकारो वन भूमि घोटाले की जांच कर रही ईडी को और क्या क्या इस जांच में पता चलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।